तो चैप्टर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 7th के आपको एसएसटी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। और एक और बात कि ये जो है आपको ऑफ कोर्स पार्ट 1 का है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एशियन विंड्स। तो वो है आपको हिमालयस। हिमालयस क्या करता है, आपको सेंट्रल एशिया से बह के आने वाली बहुत ही ठंडी हवाओं को हमारी कंट्री में आने से रोकता है। तो क्या हो जाएगा, हिमालयस, फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर primarily formed by the alluvial deposit of which three major rivers। तो ये है आपको हिमालय, यहाँ से 3 नदियां जो है आपको बहती हैं, जिन्होंने क्या किया है, मिल करके नदर्न प्लेन्स को बनाया है। अगर ये नदर्न प्लेन्स है तो इनको 3 नदियों ने मिल के बनाया है, और वो नदियां हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और इंडस नदी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which physiographic division of India considered the oldest landmass is the part of ancient Gondwana land। तो ये जो हमारी कंट्री का नीचे वाला पार्ट है, ये जो है आपको क्या है, पेनिसुला प्लेट्यू वाला पार्ट, ये जो है आपको गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये जो है आपको किससे बना है, तो ये फ्लो ऑफ लावा से बना है। ये भी बात याद रखिएगा, ये फिक्स लैंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट ड्यूरिंग विच सीजन। जो लू है वो आपको किस सीजन में बहता है। तो लू मतलब क्या होती है, लू जो है ना एक तरीके की गर्म हवाएं होती हैं। क्या होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। तो क्या गर्म हवाएं विंटर में बह सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। मॉनसून में बह सकती हैं, नहीं हो सकता। मॉनसून में क्या होता है, तो मॉनसून में आपको जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, बट हवाएं जो है वो आपको ठंडी बहती हैं। तो ये कब बहती हैं, हॉट वेदर सीजन में। हॉट वेदर सीजन में जो है आपको गर्म हवाएं बहती है। Which type of vegetation is found in the region receiving more than 200 centimeter of rainfall such as Western Ghat and Northern Northeast India। देखिए, अगर ये हमारी कंट्री का मैप है, ठीक है, रफ मैप है, तो ये जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और फिर जो है आपको वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो आपको वेजिटेशन पाई जाती है वो कौन सी है, वो कौन सी आपको जो है वेजिटेशन है, तो वो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर की बरसात, ठीक ठाक अच्छी, बहुत अच्छी बरसात है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी कि आपको क्या होगा, ट्रीज होते हैं एकदम बड़े से, फिर एक छोटा ट्री होता है, और ये ऊपर का एरिया क्या होता है, एकदम शेडी होता है, मतलब कि आपको धूप जो है ना वो जमीन पर आ नहीं पाती, और हर एक जो है आपको ट्री पे वेन्स जो है आपको होते हैं। The western coastal plain is divided into different section। What is the northern part of the coast called? What is the northern part of the coast called? देखिए, ये जो है आपको वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, इसको बहुत ही अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे ये है आपको काठियावाड़ कोस्ट, फिर आता है कोंकण कोस्ट। तो आपको जो है वही पूछा है कि नॉर्थ का जो है आपको कौन सा कोस्टल एरिया है। तो चूंकि जो है काठियावाड़ कोस्ट नहीं दिया है, तो हम जो है किसके साथ जाएंगे, कोंकण कोस्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया डिवाइडिंग द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो ये अगर हमारी कंट्री इंडिया का मैप है, ठीक है, तो हमारे कंट्री के बीचों बीच में से 23.5 डिग्री करके एक लाइन जाती है, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है, और इस लाइन को बोला गया, इस लाइन के बारे में बात की जा रही है। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, तो ये लाइन है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, हमारी अर्थ को आपको अप्रोक्स 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एकदम एग्जैक्टली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। तो इसका जो है प्राइमरी रीजन क्या होता है, तो क्या होता है प्राइमरी रीजन, तो द मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ। जो आपको सन का मूवमेंट है वो क्या होता है, आपको सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है आपको शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा हम किस नदी को कहते हैं, तो ये जो है आपको गोदावरी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में बहने वाली जो है आपको सबसे लंबी नदी में से एक है। इसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द भाबर रीजन इन नदर्न प्लेन। भाबर रीजन क्या है,
तो बेसिकली जो है ना ये नदी है, नदी क्या होती है जब पथरीले एरिया में एंटर करती है ना तो आपको नदी ऊपर से दिखाई नहीं देती क्योंकि नदी जो है वो इन पत्थरों के नीचे से बहती है। तो ये क्या होता है आपको भाबर वाला रीजन होता है, ठीक है। तो यह क्या है आपको अ फ्लैट लैंड लेवल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स वेयर स्ट्रीम डिसअपियर, स्ट्रीम्स यानी जो छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो क्या होती है डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये आपको बी हो जाएगा, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा, 10 का जो है आपको बी हो जाएगा। 11th की बात करते हैं कि 11th में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है आपको इंडिया के मेनलैंड का ये क्या है, ये क्या है, यानी ये लैटिट्यूड इसका कितना डिग्री होता है यही पूछा गया है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये तो एकदम सही है, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपको 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। और ये क्या हो जाएगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये आपको होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंसान अ पर्सन ट्रैवलिंग फॉर गोवा टू कन्याकुमारी, कोस्टल एरिया से जो है वो गोवा से लेकर के जो है आपको कन्याकुमारी गया। तो बताइए कि आपको जो है ना वो किस कोस्टल प्लेन के तहत, तो ये मान लीजिए गोवा है और वो गया आपको यहाँ पे कन्याकुमारी में, तो कहाँ पर आएगा वो, कहाँ पर आ जाएगा वो, तो वो होगा आपको मालबार कोस्ट जो है आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मालबार कोस्ट पड़ता है तो वही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको है 13 का क्या होगा कि वाई आर हिमालयाज कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन, क्यों जो है आपको हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, बिकॉज दे वे फॉर्म रिसेंटली थ्रू फोल्डिंग। ये बात क्या है, सच है कि आपको क्या है प्लेट्स के टकराने से जो है आपको ये हिमालय माउंटेन्स बने हैं। अभी भी इनकी हाइट जो है आपको क्या है बढ़ रही है और ये जो है अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं, दैट इज वाई हम इसे क्या कहते हैं, यंग कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आया कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल दीजिए तो आप चुपचाप से हिमालयस भी लिख दोगे तो भी जो है एकदम सही होगा। नेक्स्ट जो है आपको 14 क्वेश्चन को करते हैं, 14 क्वेश्चन को करते हैं। द भाबर बेल्ट इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ द विच हिमालयन रेंज, भाबर बेल्ट जो है वो किस हिमालयन रेंज में लोकेटेड है। तो 14 में हो जाएगा आपको शिवालिक, किसमें है तो आपको शिवालिक में जो है आपको लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15, विच रिवर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा जो है वो है आपको सुंदरबन डेल्टा, जिसे जो है दो नदियां मिलके बनाती हैं, दो नदियां मिलके बनाती हैं और वो नदियां हैं आपको गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है आपको सुंदरी ट्री पाई जाती है, दैट इज वाई हम लोग उसको सुंदरबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का और ये है, इफ यू आर विजिटिंग द आइलैंड्स ऑफ कावारती विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर यू इन। आप अगर कावारती के आपको आइलैंड्स को विजिट कर रहे हो तो आप किस जो है आपको यूनियन टेरिटरी में हो, यानी कि किस जो है आप यूटी में हो। तो अपने आप से बताइए कि कावारती किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपको हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड। कावारती किससे जो है आपको रिलेटेड है, तो कावारती आइलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश द वेस्टर्न घाट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, कौन सी चीज जो है उनको अलग कर रही है। तो द वेस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इनरेगुलर, तो मान लीजिए ये जो है आपको वेस्टर्न घाट है और ये है आपको ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो पहला है द वेस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इनरेगुलर, नहीं ये बात सही नहीं है, वेस्टर्न घाट इनरेगुलर बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये पूरी तरीके से रेगुलर है, तो ये तो आपको सच है। द वेस्टर्न घाट आर लोअर इन एवरेज एलिवेशन, वेस्टर्न घाट लोअर है क्या, नहीं ये भी बात सच नहीं है क्योंकि वेस्टर्न घाट लोअर नहीं है बल्कि उसकी हाइट जो है आपको ईस्टर्न घाट से ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस, तो ये जो है आपको आंसर हो जाएगा, तो ये जो है आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट इज पासेस थ्रू विच सिटी, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है, ठीक है। आपको जो है ना हमारी कंट्री ये है आपको इंडिया, ठीक है। तो इसके जो है आपको यहाँ पे जो है आपको क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन इज ऑफन रिफर एज द मिनरल हार्ट ऑफ द इंडिया। किस रीजन को हम लोग मिनरल हार्ट के रूप में जानते हैं? तो देखिए, जो भी जगह अगर प्लेट्यू है, यहाँ पे जैसे प्लेन्स डेजर्ट है, तो ये जो प्ले सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? प्लेट्यू में। क्यों? प्लेट्यू बनते हैं फ्लो ऑफ लावा से, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डायरेक्शन डज द कारेकोरम रेंज लाई विथ रिस्पेक्ट ऑफ द मेन हिमालय। तो अगर ये हिमालयास हैं, अगर ये हिमालय है तो कारेकोरम इसके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है? आप ही मुझे बताइए। तो आप जो है ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है? तो ये जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्या आपको नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है हम और क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है अब माइक बजने वाला है मंदिर में, तो आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे पाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।